और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर के बाद देश में हो रही सियासत को लेकर। और सियासत की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आखिर सीज फायर से भारत को क्या मिला? आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर का ऐलान करने वाले? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। इतनी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और मैं सीधा स्टूडियो में रुख करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, पूछना चाहता हूं कि अब देश में पूरा विपक्ष जहां सरकार और सेना के साथ खड़ा था, वही आज ये बात कह रहे हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो ट्वीट करके भारत सरकार से पहले वो आधिकारिक ऐलान कर देते हैं कि मैंने दो देशों के बीच सीज फायर करा दिया। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिग्निटरीज हैं और हम अपने देश को क्या वैल्यू देते हैं और विदेश से जो हमको सूचना आ रही है उसको क्या वैल्यू देते हैं। उस पर पहले देखिए ट्रंप जी का क्या हो रहा है कि अभी पिछले 2-4 महीनों में जैसे कनाडा में जो गवर्नमेंट बनी है वो जिसको चाह रहे थे उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट बनी है जिसको चाह रहे थे उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है। यूक्रेन और रसिया में सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा जैसा वो चाह रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं एक सुप्रीम का पावर का भी जो है स्टैक लगा हुआ है उसकी पर्सनालिटी का। अब उन्होंने बहुत जल्दीबाजी दिखाई, हो सकता है सुबह से, लेकिन हमको क्या जाना चाहिए? देखिए हम जो रिकॉर्ड पे उस पर बात करें, रिकॉर्ड पर यह है कि 9 o'clock मॉर्निंग में सुबह 9 बजे डीजीएमओ फोन करता है भारत के डीजीएमओ को। उसके बाद 3:35 पर फिर पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करता है भारत के डीजीएमओ को, जो ऑन रिकॉर्ड है। देखिए फोन का प्रोटोकॉल क्या है, फोन करने का प्रोटोकॉल क्या है। जैसे अगर ब्यूरोक्रेसी में देखें, गवर्नमेंट में देखें, कहीं पर भी, तो जो जूनियर होता है वो फोन करता है, सीनियर फोन हमेशा रिसीव करता है। और दोनों बार प्रोटोकॉल में पाकिस्तान ने फोन किया है, मतलब गरज पाकिस्तान को थी। और पहली फोन के बाद बात मसला बना नहीं और युद्ध क्षेत्र, उसके बाद एमईए का कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर भी कोई सीज फायर का नहीं था। लेकिन जो भी इंटेल कहीं से मिला हो उसके बाद दूसरी बार फिर पाकिस्तान फोन करता है और तब जाके भारत जो है उस पर एग्री होता है। तो भारत जो स्टेटमेंट जारी कर रहा है भारत को के जो हमारे जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स में जो बयान है उसको हम लोग लेंगे, न कि किसने क्या कहा था। अगर हम करते हैं नहीं तो एक चीज समझाइए सर, जब भारत और पाकिस्तान की बात आमने सामने में फोन पर हो गई तो अमेरिका कैसे बीच में आ गया? अमेरिका की क्या भूमिका फिर इसमें रही? मैं उसी का बैकग्राउंड बताया कि 3-4 मसले बताए जहां पे कि ट्रंप साहब को हल्का सा झटका लगा। देखिए टैरिफ में भी सबसे लॉस, टैरिफ की घोषणा के बाद भी वो घिरे हुए हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा घाटा अभी हुआ है इस अभी तक का। तो वो, और प्लस कनाडा में भी सरकार उनके मन की नहीं बनी, ऑस्ट्रेलिया में भी उनके मन की नहीं बनी, तो वो चाह रहे थे माइलेज लेने का। लेकिन हमको तो विश्वास करना है अपने भारत सरकार के उस पर। जब हमको भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने अपनी सेनाओं को बोल दिया कि अब नहीं करेंगे और हमको उन्हीं को बात मानी। देखिए हमारे देश में क्या है कि हमको अपने देश में स्व को आगे बढ़ाना है। हमको इस बात को बढ़ाना है कि आकाश ने हफ्त को मारा ताकि उसकी बिक्री बाहर ज्यादा हो। यूक्रेन ने कितना अपना मार्केटिंग किया है अपने ड्रोन का, रूसिया और यूक्रेन में, तो हमको इस बात को करना है कि L-70 ने कैसे मारा, कैसे आकाश ने मारा, कैसे ब्रह्मोस का उद्घाटन जो कि मार्केट करेगी। हमारे देश का जो डिबेट है अब जरा सा एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए। अब ट्रंप ने कर दिया, हो सकता है कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कुछ लिखें तो हम उन पे झगड़ा करने, मतलब कि हम ज्यादा दूसरी तरफ हो रहे हैं बजाय कि अपने पास। इसमें सियासत का कारण क्या है? भारत सरकार के आधिकारिक ऐलान से पहले अमेरिका ने ऐलान कर दिया। ठीक है, देखिए मध्यस्थता या कोई भी कोई टॉक्स होती है तो स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय शक्तियां और जो जियोपॉलिटिक्स शक्तियां हैं एक दूसरे से टच में रहती हैं। और रोज ही बात हो रही है, जयशंकर प्रसाद वहां से बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनको पता रहा होगा जो भी है। और उन्होंने पहले माइलेज लेने की कोशिश की, तो हमको नहीं देना है ना माइलेज, बिल्कुल हमको माइलेज नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है सर। अगला सवाल मेरा आपसे कि भारत को सीज फायर के क्या फायदे मिले? क्योंकि अब क्या लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है कि लोग 1971 का जिक्र कर रहे हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, अलग मार दिया, 93,000 सैनिकों को जो है घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, 3 दिन तक उनको बंदी बनाए रखा। लेकिन लोग ये भी भूल रहे हैं कि उस दौरान 27 भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान की जेल में छोड़ दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ये जिक्र कोई नहीं कर रहा है। जी देखिए 1971 का जो था वो युद्ध था, वो एक डिक्लेयर्ड युद्ध था।
जी, वो वार था, उसको इस तनाव से तुलना करना मैं समझता हूं कि हम दो जॉर्गन्स को एक साथ ला रहे हैं। वो एक युद्ध था, डिक्लेयर्ड युद्ध था, और उसमें भारत युद्ध के रूप में लड़ रहा था। यहाँ पे एक तनाव था, और हमको इस तनाव में जो हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं उसमें ये था कि हम जो हमारी लॉस हुई है, जो कॉस्ट हुई है, तो उसको ओवरकास्ट कैसे किया जाए वहां पे पाकिस्तान में। तो अब भारत को क्या फायदा मिलेगा सीज फायर से? अब देखिए, भारत ने इसको करने से क्या किया। देखिए, भारत जो 26 लोगों को उन्होंने मारा था। भारत ने पहले स्ट्राइक में 90, लेकिन आज मैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था जो है 140 मरे हैं जी। मैं आज पढ़ा हूं, और उसमें से उन 5 दुर्दांत आतंकवादियों को मारा है, जिसमें कि मैं जरा रिकॉर्ड में लेके आया हूं। अबू जिंदल है, मोहम्मद अजहर है, जो C814 का जो उसने उस हाईजैक किया था। मतलब इन आतंकवादियों को जहां तक भारत अभी पेनिट्रेट नहीं कर पाया था, बहुत सारे आतंकवादी मरे हैं विदेशों में, लेकिन अभी इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। अब भारत पहले तो उनके साथ 90 लोग को एक साथ मारा। इन्होंने सिंदूर देख देख के मारा था। इस सिंदूर ने सिंदूर करके वैसी जगह पे अटैक किया जहां पे वही लोग मरे। ठीक है, डीके गुप्ता जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, क्योंकि भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा ले चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं।